कल रात 2 बजे मैं सो नहीं पा रहा था। कोई समस्या भी नहीं थी, फिर भी दिमाग रुक नहीं रहा था। और तभी मुझे एक खतरनाक चीज़ समझ में आई। तुम्हारे थॉट, ये थॉट जो सच नहीं होते हैं, ये थॉट जो बार बार दिमाग में चल रहे होते हैं, ये थॉट जो हमारी ज़िंदगी को तबाह भी कर देते हैं और हमारी ज़िंदगी को बना भी देते हैं। समस्या ये नहीं है कि तुम ओवर थिंक करते हो, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग को चलाते हो। समस्या ये है कि तुम अपने दिमाग की कही हुई हर बात को मान लेते हो। दिमाग ने जो कहा उस पर तुमने तुरंत रिएक्ट किया, तुरंत उसको खाना परोस दिया कि हाँ ऐसा ही हो रहा होगा। तुमने कोई वीडियो देखी यूट्यूब पे, कोई इंस्टाग्राम पे रील्स देखी, या किसी की पुरानी बात याद में आ गई और तुम उस याद में बैठ के आगे निकल गए। उस थॉट ने, उस सोच ने तुम्हें कहाँ ले जाके छोड़ा ये तुम्हें पता ही नहीं चलता। ऐसा अक्सर तुम्हारे साथ होता है ना। तुमने किसी को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, तुम्हारे दिमाग ने तुरंत कहानी बनाना शुरू कर दी। वो मुझे इग्नोर कर रहा है, शायद मैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। और धीरे धीरे तुम्हारा मूड ख़राब होने लगता है। क्या तुम्हें पता है कि असलियत क्या थी, सच्चाई क्या थी? किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, किसी ने अटेंशन नहीं दी। हो सकता है वो बिज़ी हो सकता है सच में वो तुम्हें पसंद नहीं करता हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन तुम तो यही सोचते हो ना कि तुम में कमी है, क्योंकि तुम्हारे थॉट तो तुम्हें नेगेटिव चीज़ों को ही तो समझाते हैं कि तुम्हारे अंदर ही कमी है। बट ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर कमी नहीं है। तुम्हारा दिमाग एक मशीन की तरह है जो बिना प्रूफ के कहानियाँ बनाता रहता है। एक कहानी, कहानी के ऊपर दूसरी कहानी, दूसरी कहानी के ऊपर तीसरी कहानी। और तुम करते क्या हो? उन कहानियों को सच मान लेते हो। धीरे धीरे तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे दिमाग की एक कहानी बन जाती है। लेकिन असली समस्या ये भी नहीं है, असली समस्या और गहरी है। तुम हर एक थॉट के साथ, हर एक कहानी के साथ तुम अपने आप को एक वैलिडेशन के पीरियड में लाना चाहते हो कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये दुनिया तुम्हें वैलिडेट करे, तुम्हें वैलिडेशन दे, लोग सब तुम्हारे बारे में बात करें, तुमसे तुम्हारी चर्चा हो, जब भी तुम किसी को फ़ोन लगाओ अटेंशन तुम्हें मिले। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस संसार में तुम्हें वैलिडेशन की ज़रूरत क्यों है? क्यों है वैलिडेशन की ज़रूरत? जिस वैलिडेशन को अगर हम कमाते हैं अपनी मेहनत से, वो वैलिडेशन जीवन के अंतिम समय तक चलती है। किसी की अंतिम समय की यात्रा को जब तुम देखो और वहाँ पे उसके पीछे की भीड़ देखो, वहाँ पे होता है वैलिडेशन। क्योंकि वो इंसान जीवित नहीं है, फिर भी उसके पीछे सैकड़ों की भीड़ है जो कि अंतिम समय में उसके जा रही है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पूरे जीवन में कुछ ना कुछ काम किया होगा, अपने ऊपर काम किया होगा। और वही काम तुम्हें भी करना होता है। मुंह पे बहुत महंगा क्रीम लगा लेना, बालों में बहुत सारा खर्चा कर लेना, झूठी फेसबुक, झूठा व्हाट्सअप स्टेटस लगा लेना, इससे वैलिडेशन कुछ समय के लिए मिल जाएगा। किसी से अच्छी अच्छी बातें कर लेना, किसी को अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, मुझे तो ये पसंद है, मुझे तो कॉफ़ी ही पसंद है, मैं तो चाय नहीं पीता। इससे तुम्हारे लिए क्या तुम पैदा कर रहे हो? सिर्फ कुछ समय का वैलिडेशन। लेकिन लाइफ टाइम तुम क्या अचीव कर पा रहे हो? जब तुम वैलिडेशन ढूंढते हो ना, लोग क्या सोच रहे होंगे, लोग क्या महसूस कर रहे होंगे, तुम्हारा फोकस हमेशा बाहर रहता है। और जब तुम वो वैलिडेशन तुम्हें वो नहीं मिल पाती है, तुम्हारा दिमाग खुद कहानियाँ बना लेता है। क्यों? क्योंकि तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो। तुम जो हो, जैसे हो। कभी तुम बिना फ़ोन के, बिना म्यूज़िक के, बिना शॉर्ट्स के, बिना रील्स के कभी खुद बैठे हो 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा? कभी तुम्हारे अंदर जो बकबक चलती है उसको सुना है तुमने कि वो क्या चिल्ला रहा है, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कभी सोचा है? जब तुम खुद को वैल्यू नहीं देते, तब तुम दुनिया से वैल्यू की एक्सपेक्ट करते हो। और जब वो नहीं मिलती तो तुम अंदर से टूट जाते हो, है ना? यही होता है ना ज़िंदगी में। अब सवाल ये है कि इस साइकिल को कैसे तोड़ना है, अपने आप को कैसे बदलना है, इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, परमानेंट वैलिडेशन के लिए अपने ऊपर काम कैसे करना है। जब अगली बार कोई थॉट आए ना, तो तुरंत रिएक्ट मत करना,
सिर्फ उसे ऑब्जर्व करना। देखना कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा अर्ज आ रही हो किसी को फ़ोन करने की, किसी को मैसेज करने की, या किसी की बहुत ज़्यादा याद आ रही हो, या कोई थॉट दिमाग में चल रहा हो कि जब तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी तो तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वैसे करना होगा, यार लग क्यों नहीं रही है, यार कुछ ऐसा करूँ कि हो जाए अच्छा। मतलब कोई भी चीज़ जो इंस्टेंट तुम्हें अर्ज आ रही हो करने की, तो तुम रिएक्ट मत करना, सिर्फ ऑब्जर्व करना कि तुम्हें हो क्या रहा है। तुम अपनी सांसों पे ध्यान देना, क्या सांस बहुत तेज तेज चल रही है, क्या दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही है। अपने बॉडी के हर उस चीज़ को नोटिस करना जो चेंज हो रहा हो फिजिकल बॉडी में, महसूस करना। 10 मिनट तक तुम महसूस करना और कुछ भी रिएक्शन मत देना, फ़ोन मत उठाना, मैसेज मत कर देना। वैलिडेट करने के लिए, अपने आप को वैलिडेशन में लाने के लिए किसी को फ़ोन करके ये मत पूछना कि यार तुम्हें मेरी याद आती है कि नहीं आती। किसी को कोई मैसेज मत करना, कुछ मत करना, कोई रिएक्शन नहीं, कोई जज नहीं करना किसी को कि कोई तुम्हारा फ़ोन उठा रहा है नहीं उठा रहा है, मैसेज का रिप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, कुछ मत ध्यान देना। सिर्फ ऑब्जर्व करना कि तुम कौन हो, क्या तुम्हारा कुछ लॉस हो रहा है, क्या तुम कुछ ख़राब कर रहे हो अपने आप से देखना। तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो रही है, तुम्हारी शक्ति कमज़ोर हो रही है, कुछ तो नहीं हो रहा है, सिर्फ कुछ बॉडी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दिमाग में वो भाग रहा है इधर उधर बस। लेकिन उस टाइम तुम रुकना और रुकते हुए अपने आप से एक चीज़ कहना कि अगर ये सब चीज़ें हो रही है और मैं कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैं दुनिया से बहुत तेज आगे बढ़ रहा हूँ, मैं शक्तिशाली बन रहा हूँ। हर इंसान को प्रॉफिट कमाना है ना, तो तुम उस प्रॉफिट को अचीव कर रहे हो कि तुम दिमागी रूप से हर इंसान से तेज़ हो रहे हो। इस दिमाग से तेज़ होने के बाद ही तो तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, अटेंशन प्राप्त कर सकते हो, नौकरी ले सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, हर वो चीज़ कर सकते हो। और जब तुम उस 10 मिनट तक कोई रिएक्शन नहीं दोगे, तुम देखोगे तुम्हारे थॉट जो है ना वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे हैं, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे हैं। फिर तुम्हें सब कुछ अच्छा भी लगेगा। तुम ये सोचोगे कोई याद नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, भाड़ में जाए। तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं कर रहा है, भाड़ में जाए, मन तो करेगा ना, मैं तो पढ़ूंगा ही। सब कुछ तुम्हारे मन में जो चल रहा होगा ना वो धीरे 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 डाउन हो जाएगा। जो थॉट तुम्हें कंट्रोल कर रहे थे वो सिर्फ अब तुम्हें मजबूत होते हुए दिखेंगे। जब तक तुम उन्हें इंपॉर्टेंट दे रहे थे, तुम उनको इंपॉर्टेंट समझ रहे थे, तब तक वो तुम पे हावी हो रहे थे। और जब तुमने उसको इंपॉर्टेंट देना बंद कर दिया, वो खुद ही ख़त्म हो गए। वो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति नहीं लेके आ रहे हैं कि तुम उस पर रिएक्ट करो, तुम शांत हो जाओगे। तब तुम्हारे थॉट नहीं होंगे, तब तुम्हें सिर्फ वो एक पल नज़र आएगा कि हाँ ये ऐसा हुआ था और मैंने कुछ नहीं किया। और जिस दिन तुमने ये चीज़ समझ ली, तुम आज़ाद हो जाओगे। तुम्हें असली फ्रीडम पता चलेगी कि क्या होता है। जो आज ये सोशल मीडिया, मोबाइल फ़ोन, पैसे की कमी, दुनिया भर की टेंशन, खूबसूरत होने की टेंशन, खूबसूरत दिखना, रिलेशन में आना, कोई मेरा साथी हो, कोई मेरा दोस्त हो, किसी से मैं प्रेम करूं, कोई मुझसे प्रेम करे, ये जो जितने भी बंधन हैं, इन सब चीज़ों से तुम परे हो जाओगे। इसको लोनलीनेस नहीं कहेंगे, अकेलापन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे मेंटली मजबूत होना। और जो इंसान मेंटली रूप से मजबूत होता है ना, दुनिया उसके साथ खड़ी होती है। तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए बहुत ही हैंडसम, बहुत ही खूबसूरत लड़का तुम्हारे साथ खड़ा हो रहेगा। तुम लड़के हो, तुम्हारे लिए बहुत ही खूबसूरत लड़की तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी, हमेशा खड़ी रहेगी। लेकिन तुम्हें मेंटली रूप से मजबूत होना पड़ेगा। अगली बार जब तुम्हारा दिमाग कुछ बोलेगा, उसे तुरंत सच मत मान लेना। बस एक बार रुक के पूछना, क्या ये सच है या ये सिर्फ मेरा दिमाग मुझे कह रहा है। सिर्फ एक बार रुक के सोचना। और अगर तुम अपनी सोच को कंट्रोल करना चाहते हो और मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता, मैं वास्तविक बदलाव की बात करता हूँ, जो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, सच्ची में तुम्हारे जैसे लड़के लड़की के लिए ही होती है। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, जिसने साल भर से कोई नए कपड़े नहीं खरीदे, जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है अपनी पढ़ाई के दम पे, जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहता है अपनी दिमागी शक्ति के रूप में। मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, जो अकेला बैठा है, जिसके जीवन में प्यार की कमी है, जिसके जीवन में किसी अच्छे इंसान की कमी है। हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।